नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पितृपक्ष अर्थात एकादशी तिथि का शनिवार, ध्यान दीजिएगा। हम सभी का यह जो शनिवार का दिन है, यह एकादशी तिथि पर पड़ रहा है, या फिर कहें तो एकादशी तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है। इसलिए पितृपक्ष में शनिवार का दिन और एकादशी दोनों ही विशेष और महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु यदि दोनों साथ पड़ जाएं तो और भी ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है और हम सभी के लिए और भी ज़्यादा सरल हो जाता है किसी भी कार्य, किसी भी उपाय को करने के लिए। अपने पितृदेवताओं को प्रसन्न करते हुए, अपने भगवान वासुदेव जी को प्रसन्न करते हुए, अपने जीवन से शनि ग्रह से जुड़े हुए सभी दोषों को समाप्त करते हुए बहुत ही ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ समय होता है हम सभी के पास शनिवार का दिन और एकादशी तिथि। बहुत ही संयोग से ये दोनों तिथियां, ये कहें तो ये तिथि और दिन दोनों एक साथ पड़ना बहुत ही संयोग का समय होता है। तो बहुत ही संयोग और दुर्लभ हम सभी के लिए सिद्ध होता है यह समय। तो इस समय पर पितृपक्ष को प्रसन्न करते हुए, पितरों की अनुकंपा कृपा प्रदान करते हुए और पितृ जाते जाते यानी कि अब धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पितरों की विदाई का समय आ गया, जो कि अमावस्या तिथि पर पितृ हमारे धरती लोक से विदा लेते हैं और अपने पितृलोक में जाते हैं यमराज की आज्ञा अनुसार। तो इसी अनुसार जब पितृ हमारे जाते हैं तो एकादशी तिथि पर या फिर शनिवार को हम जब पितृ देवताओं को याद करते हैं तो पितृ देवता हमारे पर प्रसन्न होते हुए, खुशहाल होते हुए हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। हमारे पूरे घर परिवार को सुख और शांति में जीवन प्रदान करके जाते हैं। आर्थिक और मानसिक और शारीरिक यानी कि रोग वगैरह पीड़ाएं जो है, बीमारियां जो है, वह दूर करके जाते हैं। हर प्रकार से हमारे घर परिवार को पितृदेव हैं जो मजबूत बना करके जाते हैं। तो एकादशी तिथि पर और शनिवार के दिन पर शनिदेव जी को याद करते हुए हम सभी छोटा सा उपाय करेंगे भगवान वासुदेव जी को याद करते हुए, क्योंकि शनिवार के दिन हम भगवान वासुदेव जी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। क्या करेंगे, चलिए जानते और समझते हैं। 2 दीपक और स्वास्तिक वाला है छोटा सा उपाय, जो कि हम सभी को एकादशी को सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं और संध्या के बाद प्रदोष काल में, रात्रि के बाद भी हम सभी को यह उपाय कर सकते हैं। तो प्रदोष काल में करने वाले यह उपाय, प्रदोष संध्या के समय पे करने वाले उपाय, सारी जानकारी जानेंगे एकादशी तिथि की इस महत्वपूर्ण और विशेष दिन पर पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से, उन्हीं के आदेशानुसार बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता से। तो चलिए जानने और समझने का प्रयास करते हैं और अपने पितृदेवताओं की अनुकंपा कृपा पाने का प्रयास करते हैं और उन्हें खुश और तृप्त करने का। परंतु प्लीज़ उससे पहले, वीडियो को देखने से पहले और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ विशेष 2 से या 3, हम इस वीडियो में 3 उपाय जानेंगे, जो कि हम सभी एकादशी तिथि कहें या फिर शनिवार का दिन कहें, हम सभी इस उपायों को कर सकते हैं। एकादशी तिथि के यदि हम कर रहे हैं, हम पढ़ सभी की पड़ रही है, हम अपने भगवान वासुदेव और नारायण को याद करेंगे। हमारे घर में आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, धन-धान्य से बढ़ोतरी आएगी, व्यापार नौकरी में तरक्की आएगी और भगवान वासुदेव की अनुकंपा कृपा होगी। जब भी हम, ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार एकादशी को याद कर लिया भगवान को, उसके बाद हम भूल जाएँ, बस बैठ गए घर पे और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमें हमें हमेशा आने वाली हर एकादशी पर भगवान वासुदेव अर्थात नारायण और माता लक्ष्मी जी को सदैव याद करनी चाहिए, ताकि हमारे घर परिवार में, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य कीर्ति और धन की वृद्धि बनी रहे। हमारा व्यापार हो या नौकरी हो, काम काज हो, अच्छे से चलता रहे, ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत रहे। तो इसलिए हम सभी को अवश्य रूप से याद करना चाहिए। और पितृपक्ष की एकादशी तो और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पितरों की अनुकंपा कृपा बन जाती है जब, तो आपके घर में और भी ज्यादा प्रबलता से आपकी जो धन की स्थिति है वह और भी ज्यादा मजबूत और इकट्ठा होती है। यानी कि आपकी जो धन है वह इकट्ठे होते हैं, जो आपके घर में धन अर्जित होना प्रारंभ हो जाता है, धन टिकना प्रारंभ हो जाता है। और पितरों की कृपा से आपके घर से जुड़े हुए नए नए समस्याएं नहीं आती, जिसकी वजह से धन के खर्च अधिक बढ़ रहे हो। तो इसलिए हम सभी का पितृपक्ष में एकादशी और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। बात करें हम अपने पहले उपाय की, तो हम सभी को क्या करना है, अपने घर के मटके परिंडे वाले स्थान में जाएंगे, एक लोटा शुद्ध जल लेंगे इसी मटके से, ठीक, इसमें एक सफेद पुष्प डालेंगे, अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए एक सफेद पुष्प डाल दिया है। उसी के साथ साथ 11 काले तिल के दाने डालेंगे, भगवान वासुदेव, माता लक्ष्मी और पितृ देवताओं को याद करें। फूल पितृ को, काले तिल भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को। क्यों? क्योंकि शनिवार के साथ साथ एकादशी तिथि भी पड़ रही है। याद करके हमने इस जल के पात्र में डाल दिया। अब अपने घर के संपूर्ण कक्ष में, संपूर्ण घरों, अपने घर के संपूर्ण कमरों में, यानी कि जितने भी कमरे हैं, जितने भी कक्ष हैं, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहें, तो सभी कमरों के अच्छे से घूम लेना है। वॉशरूम को छोड़ करके, यहाँ तक कि हमें एक बार छत पर भी चले जाना है, क्योंकि छत से भी हमारे घर पे प्रवेश का द्वार होता है, जिससे कि हमारे जो देवतागण हैं, वह हमारे जो पितृदेवगण हैं, वह हमारे घर में ऊपर की ओर से ही आते हैं। जब वे आते हैं तो हमारे घर से किसी भी ओर से जो हमारे घर के द्वार होते हैं, यानी कि जो नकारात्मक शक्तियों के द्वार कहें, तो हमारे घर में जितने भी द्वार हैं, तो सभी हर द्वार से नकारात्मक शक्तियाँ बाहर जाती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं घर के प्रत्येक द्वारों से। तो हमें हर स्थान पर घूम लेना है। घूमने के बाद हम इस जल के पात्र को लेकर के जाएंगे, अपने घर के नज़दीकी किसी भी पीपल वृक्ष के समीप पहुंचेंगे। और एकादशी तिथि है, इसलिए हम इस बात का ध्यान देंगे। और शनिवार के दिन का होने के साथ साथ एकादशी पड़ रही, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पीपल के वृक्ष को स्पर्श न करें। पीपल के वृक्ष में एकादशी तिथि पर भगवान वासुदेव, माता लक्ष्मी जी का साक्षात वास होता है। प्रदोष काल के समय पे इस उपाय को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो, प्रदोष काल में भी आप कर सकते हो। प्रदोष काल में करते हैं तो और भी उत्तम रहेगा। भगवान वासुदेव, माता लक्ष्मी, भगवान शनि साक्षात पीपल के वृक्ष में वास करते हैं, तो आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होती है। और जब आप पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
का जाप करते हुए ओम श्री महालक्ष्मी और फिर उसके बाद पितृ देवता, ध्यान दीजिएगा, पहले भगवान वासुदेव, फिर माता लक्ष्मी और फिर हमारे पितृदेव को याद करके आप काले तिल और एक सफेद पुष्प मिश्रित है जो शुद्ध एक लोटा जल लेकर के आए अपने मटके परिंडे वाले स्थान से इसको समर्पित करते हैं प्रदोष काल के समय में। तो भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। सुख शांति आती है भगवान वासुदेव की कृपा से, प्रेम वृद्धि होती है, घर में क्लेश जैसी समस्याएं दूर होती हैं और धन की वृद्धि होती है माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा से। और पितृ आपके घर से जाते हैं तो आपके घर से पितृ चले जाते हैं, यानी कि आपके घर से हर प्रकार से पितृ अपने दोष को दूर करते हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो आपके घर में जो भी बाधाएं आ रही थी, जिस वजह से धन अत्यधिक खर्च हो रहा था, जिस वजह से गृह क्लेश जैसी समस्या हो रही थी, वह सारी समस्या में छोटी छोटी बाधाएं दूर होती हैं। देखिए, जब हमारे पितृ नाराज रहते हैं तो भगवान भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि पितरों का हक है, उनकी नाराजगी उनका हक वह आपसे लेते ही हैं। उनकी नाराजगी उनका अधिकार बनता है कि हमारे पर नाराज हो, हमारे से यदि कोई त्रुटियां हो जिसके लिए वे हमें दंडित कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे भगवान भी कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए हम अपने पितृ देवताओं का अवश्य रूप से नाम लेंगे ताकि हमारे पितृदेव भी प्रसन्न रहे और उनकी अनुकंपा कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। तो केवल इतना ही करना है। यदि आप प्रदोष काल को कर लेते हैं एकादशी पर, तो भगवान वासुदेव, भगवान शनिदेव और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और पितृदेव, यानी इन सभी देवताओं की कृपा आप सभी को एक साथ प्रदान करने के लिए मिलती है। और एक उपाय से आप एक समय पे अनेक अलग अलग देवताओं की भी अनुकंपा कृपा प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, आपको किसी ऐसे पवित्र पीपल वृक्ष पर जाना है, यानी या फिर कहें तो पूजनीय पीपल वृक्ष के पास ही जाना है। पूजनीय कहने का तात्पर्य है कि अपने घर के नजदीकी किसी भी पीपल वृक्ष के समीप मत चले जाना आपकी, जहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होती है या फिर वहाँ पर गंदगी वगैरह रहती है कहीं ना कहीं पीपल के पेड़ के पास। तो ऐसे पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है आपको। या तो किसी मंदिर में जाएं, वहाँ पीपल का पेड़ हो, उसमें पूजा अर्चना करें, या फिर ऐसे किसी पीपल वृक्ष के पास जाएं कि जो मंदिर में भले ही ना हो परंतु उसकी पूजा अर्चना होती है, वह साफ और स्वच्छ स्थान पर है, वहाँ पर गंदगी नहीं। तो आप इस पूजा आराधना को और इस कार्य को करेंगे। आपको किसी भी ऐसे पीपल वृक्ष को जल समर्पित नहीं कर देना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक। अब हम बात करते हैं अपने दोगले और दूसरे उपाय की। जो लोग यह क्रिया नहीं कर पा रहे हैं और फिर या फिर सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी एक टाइम पे करना चाह रहे हैं, तो आप इस उपाय को विशेष रूप से या तो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक कर सकते हैं, दूसरे उपाय की जिसकी हम अभी बात करेंगे, या फिर आप प्रदोष काल में करेंगे केवल 2 समय में। ठीक। या तो सुबह के समय पे 10 से 12 पितरों के समय पे, या फिर प्रदोष काल के समय पे। यह उपाय विशेष रूप से व्यापारी या नौकरी व्यक्ति हो, या फिर पढ़ाई या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, या नौकरी वगैरह की खोज कर रहे हो, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, किसी भी पेपर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वह चाहते हो कि हमें भगवान वासुदेव की कृपा बने, माता लक्ष्मी जी की कृपा रहे, भगवान नारायण और भगवान वासुदेव की कृपा से हम अपने जीवन में उत्तीर्ण हो सके, सफलता हो सके और दृढ़ संकल्पित होकर के परिश्रम कर सके, जिससे कि हम अच्छे रिजल्ट ला करके अपने माता पिता को गर्वान्वित महसूस कर सके। और यदि माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उनकी कार्य क्षेत्र में, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान मिले, तो क्या करना चाहिए आपको कि कच्चा दूध लेना है, ठीक, गाय मिश्रित, और थोड़ा-सा जल लेंगे मटके परिंडे वाले स्थान से, 1 लोटे में कच्चा दूध और गाय का जल मिश्रित करके पूरे दिन पर, यानी कि यह जो दिन हम सभी का एकादशी शनिवार का दिन ही है, इस बहुत ज़्यादा खास पड़ रहा है हम सभी के लिए, पितृपक्ष का है। तो पूरे दिन पर आप कभी भी जा कर के या तो 10 से 12 के बीच में जाएँ, स्वयं यदि व्यक्ति कर रहा है तो 10 से 12 के बीच में करें या फिर प्रदोष काल में करें। यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कर रहा है, तो सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी जाकर के 1 लोटा शुद्ध जल और कच्चा दूध मिश्रित आपको पीपल के वृक्ष में, जो पूजनीय पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक बार कहें, या फिर सीधे-सीधे आपको 7 बार पाठ करना है। या तो एक बार नाम लेंगे या 7 बार लेंगे। माता लक्ष्मी जी का भी 1 बार या तो 7 बार, और पितृ देवताओं का 1 बार या तो 3 बार नाम लेंगे। ध्यान दीजिएगा, भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी का या तो 1-1 बार आप तीनों देवताओं का नाम लेंगे, या तो माता लक्ष्मी और भगवान वासुदेव का नाम लेकर के 7-7 बार आप पूरा जल समर्पित कर देंगे। और उसके बाद अंत में जल समर्पित हो जाने के बाद आपको अपने पितृ देवताओं का 1 बार नाम लेना है और वहाँ पर प्रार्थना अर्चना करके चले आना है। केवल इतना ही करना है। यदि आपको ये संख्या विस्मित हो जाती है, अर्थात भूल जाते हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, लगातार भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए जल समर्पित कर दीजिएगा। और अंत में माता लक्ष्मी जी का 1 बार नाम लीजिएगा, 1 बार भगवान अपने पितृ देवताओं का नाम लीजिएगा, अपना नाम और गोत्र बोलिएगा, अपनी प्रार्थना अर्चना करके आपको वहाँ से चले आना है। यदि आप इतना भी करते हो तो आपके ऊपर से हर प्रकार के कष्ट, बाधाएं, संकट दूर होती हैं और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वह परिपूर्ण होती है और आप अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। और आपके पितृ जाते-जाते आपको इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के जाते हैं कि आपके उस कार्य क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की बाधाएं दूर होकर के आपको सफलता तक आपके पितृ पहुंचाते थे। छोटा-सा कार्य, छोटी-सी विधि अवश्य रूप से करिएगा। बात करते हैं हम अपने अंतिम तीसरे सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय की। यह जो उपाय है, इस उपाय को हम सभी को प्रदोष काल समय के बाद ही करना है, यानी कि प्रदोष काल के समय पे इस उपाय को करना प्रारंभ करेंगे और पूरी रात्रि में हम रात के 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। उसके पहले हम इस उपाय को दिन में नहीं करेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक का ये उपाय नहीं, केवल प्रदोष काल के समय का उपाय है। ठीक, अभी तक हमने जो बात करी है उसको सुबह से लेकर के शाम तक या प्रदोष काल में भी हम कर सकते थे। इस उपाय को केवल प्रदोष काल के समय की बात करेंगे और यह उपाय मुख्य रूप से स्वास्तिक और 2 दीपक वाला है। क्या करना है, हम सभी को अपने घर में प्रदोष काल के समय पे अपने घर का कोई भी व्यक्ति, यानी कि इस उपाय को कर सकता है। हमारे घर में हर प्रकार का कष्ट दूर हो,
हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो, हर प्रकार के कलेश दूर हों, हर प्रकार की बाधाएँ दूर हों, हर प्रकार से जुड़े धन धान्य से जो समस्याएँ हैं वह दूर हों, पितरों की कृपा से घर में शांति बनी रहे, अनुकंपा ऐश्वर्य कीर्ति रहे, माता लक्ष्मी जी का वास हो, जो दरिद्रता की देवी हैं वह दूर हो जाए, हमारे घर से जाएँ, यानी कि जो दरिद्रता का वास है वह जाए, जो नकारात्मकता का वास है वह जाए। भगवान वासुदेव माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा हो कि हमारे घर में शीतलता, शांति, प्रेम, व्यवहार, ऐश्वर्य, कीर्ति, समृद्धि आए। तो हम सभी यह उपाय करेंगे पितरों की कृपा पाने के लिए। पितरों का हमारे घर में वैसे तो देखा जाए मुख्य द्वार के पास पितरों का भी वास माना जाता है पितृपक्ष में। तो क्या करेंगे, प्रदोष काल में एक दीपक तैयार करेंगे, 2 दीपक वैसे हम सभी को तैयार करने हैं। दोनों दीपक हम सभी के या तो घी के होने चाहिए या तिल का जो तेल होता है ना उसका होना चाहिए। किस चीज़ का होना चाहिए? तिल का तेल होना चाहिए हम सभी के पास। ठीक तिल का तेल ना हो, ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम सभी के पास यदि तिल का तेल ना हो तो हम सभी के पास घी होना चाहिए। या तो तिल की तेल का प्रयोग करेंगे या तो घी का प्रयोग करेंगे। 2 बाती लेंगे और बाती जो रहेगी वह गोल बाती तैयार करेंगे। कौन सी वाली बाती लेंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि गोल बाती के यह दीपक हमने तैयार करे हैं 2 दीपक। पहला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के पास आएँगे। जैसे कि भी आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि स्वास्तिक के ऊपर रख करके आपको दीपक प्रज्वलित करना है। परंतु ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप वीडियो स्किप करके चित्र देख के अनुमानित कर लें। नहीं, आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके दीपक को जलाना है। और दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हैं यदि आप, तो चाहे उस दीपक का मुख आपके गेट के अंदर की तरफ हो, गेट के बाहर की तरफ हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, इससे कोई संबंध नहीं है। आपका केवल दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जो स्वास्तिक बनाएंगे उसमें भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग गलतियां कर देते हैं। स्वास्तिक आपके ऐसे चारों कोने होने चाहिए और साथ ही साथ बिंदियां होनी चाहिए, यह होता है सही स्वास्तिक निशान। कुछ लोग ऐसे स्वास्तिक बना देते हैं, यह बिल्कुल गलत होता है। देखिए, इसमें आपको कहीं पे भी कोना नहीं मिल रहा है, घुमा आकार यानी कि गोलाकार तरीके से यह स्वास्तिक बन रहा है, भले से आप इसमें बिंदियाँ लगा देते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। सही अनुसार यह होता है, इसमें यह देख रहे हैं जो आप, यह सभी कोने आपके स्वास्तिक में अवश्य रूप से होने चाहिए। कौन से कोने? ये वाला कोना हो गया, ये कोना है, ये कोना है, यह चारों कोने आपके स्वास्तिक में अवश्य रूप से होने चाहिए। यहाँ पर कहीं कोना ही नहीं है, यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो घुमावदार है। ऐसे स्वास्तिक आपको नहीं बनाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो स्वास्तिक ऐसा सही से स्वास्तिक बनाएंगे अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए, भगवान वासुदेव, माता लक्ष्मी और पितृ देवताओं को नाम लेकर के आपको यह दीपक, एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार में राइट साइड के हैं या लेफ्ट साइड के हैं, दोनों में से किसी भी एक साइड प्रज्वलित करके रख देंगे और इस गेट को खुला रखेंगे, यानी कि आपके घर का जो द्वार है वह खुला रहेगा। और उसके बाद आप अपना दूसरा दीपक लेकर के पहुंचेंगे कहाँ? अपने घर के नज़दीकी किसी भी पूजनीय पीपल वृक्ष के समक्ष, और वहाँ भगवान वासुदेव, माता लक्ष्मी और अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए जो आपके पास एक अंतिम दीपक है, घी का कहें या तिल के तेल का, तो आप माता लक्ष्मी और भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए, शनिवार का दिन है तो पीपल वृक्ष की आरती करेंगे। पीपल वृक्ष को स्पर्श नहीं करेंगे क्योंकि एकादशी तिथि है। आरती करिएगा इसी दीपक से, भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी का ही नाम लेकर के आप छोटी सी आरती कर सकते हैं। परिक्रमा आपको नहीं करनी है, भगवान वासुदेव जी को नाम लेकर के प्रणाम करेंगे, भगवान शनिदेव को प्रणाम करेंगे, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे, अंत में अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करेंगे। उनकी सुख शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए और उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना अर्चना करेंगे और आपके ऊपर, आपके घर पर अनुकंपा कृपा बनी रहे, आपके वासुदेव कृपा बनी रहे और हर प्रकार से कष्ट बाधाएं दूर हों, ऐसी प्रार्थना अर्चना करते हुए आपको दीपक रख करके चले आना है। परंतु ध्यान दीजिएगा, जब आप दीपक रखने जाएंगे तो आप अपने घर में गेट बंद करके या लॉक करके नहीं जाएंगे, आपको गेट खुला रखना है ताकि आपके घर में हर प्रकार से सकारात्मक शक्ति का वास हो, आपके घर में भगवान का वास हो, आपके जो पितृ हैं वह खुले यानी कि बंद ना रहें, आपके घर में खुले में रहें, ताकि आपके पितृ जो हैं आपके घर से हर प्रकार के जो दोष और नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको दूर करके अपनी सकारात्मक शक्तियों से, अपनी शक्तियों से आपके घर पे सकारात्मक प्रभाव डालें कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आए और आपके घर में खुशहाली आए। तो इस प्रकार से हम सभी को छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। यदि हम ये उपाय करते हैं तो प्रदोष काल में हमारे घर में हर प्रकार से शीतलता शांति आती है और सकारात्मक शक्तियों से भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। भगवान शनिदेव जी की अनुकंपा कृपा होती है जिससे कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि भी होती है। ये छोटे छोटे से उपाय थे एकादशी तिथि पर, बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय थे जो कि आप सभी को बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता से बताए गए हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा और एवं आदेशानुसार ही बताए गए हैं कि उपाय कैसे करने थे। जो स्वास्तिक बनाना था, सभी लोगों के मन में प्रश्न होगा तो वह स्वास्तिक गुरु जी ने नहीं बताया था कि आपको हल्दी का बनाना है, कुमकुम का बनाना है, केवल इतना है कहा है गुरु जी ने अपनी कथा में कि केवल स्वास्तिक बनाना है, स्पष्टता ज़्यादा नहीं दी है। तो आप हल्दी का ही स्वास्तिक बनाइएगा क्योंकि एकादशी है, शनिवार है, तो आप हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं। तो एकादशी तिथि पर पड़ रही शनिवार का यह उपाय हम सभी ने बहुत ही सरलता और सहजता से बहुत ही अच्छे समझा कि पितृपक्ष में जो एकादशी आती है हम सभी उस दिन कौन कौन सा उपाय करते हैं। यदि पितृपक्ष दूसरा कोई सा होता और एकादशी और शनिवार दिन में कोई सा भी एक होता, चाहे शनिवार का दिन होता एकादशी होता, तो भी हम सभी यह उपाय कर सकते थे। तो जरूर करिएगा 2 स्वास्तिक और दीपक वाला यह उपाय। यदि कुछ प्रश्न हो तो आप सभी को बहुत ही सरल से बताया गया है, वैसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए थे, हमारी बात पहली बार सुन रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।